सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। जो अपन टॉपिक लेके चल रहे थे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम उस टॉपिक से संबंधित वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो पीछे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की संभावना है। तो आज अपने सामने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं 27/3 से 30/12, 27/3 से 32/4, 23/3 से 30/12, 23/3 से 32/12। राजस्थान की जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अपन जब बात करें तो इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। ये अपने सामने अगर राजस्थान का अगर मैप दिया हुआ है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, एक होता है अक्षांशीय विस्तार, एक होता है देशांतरीय विस्तार। अक्षांश और देशांतर की अगर अपन बात करें, ये अपने पास अगर ग्लोब दिया हुआ है तो ये रेखाएं दी हुई हैं। ये तो होती है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। जैसे ये यहाँ है 0 डिग्री अक्षांश, ये है 23.5 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री। ये यहाँ उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, ये आ गया दक्षिणी ध्रुव है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ध्यान देना, यहाँ ये 0 डिग्री अगर अक्षांश रेखा अपन को दी हुई है, जिसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर उत्तर की अगर दिशा की अपन बात करें, उत्तर की ओर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर अपन बात करते हैं, उसे अपन कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उसके दक्षिण की ओर जो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा दी हुई है, उसको अपन कहते हैं मकर रेखा। और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो स्थित जो ये भाग है, उसको अपन कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। ये 90 डिग्री या 66.5 डिग्री के ऊपर ये रेखा आर्कटिक रेखा और ये अंटार्कटिक रेखा। ये तो होगी अक्षांश की बात। बात करें अगर देशांतर की, तो ये होगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यानी ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं होती हैं, इनको कहते हैं देशांतर रेखा। यानी अगर राजस्थान की अपन बात करें, राजस्थान इस ग्लोब के अंतर्गत कहाँ स्थित है, उनकी अगर बात करें, ये 0 डिग्री है जो भूमध्य रेखा है, इसके अपन यहाँ ये उत्तर आ गया, ये आ गया पश्चिम और ये आ गया पूर्व। ठीक है, यानी इस ग्लोब का अगर अपन इतना ले, इस ग्लोब के अपन आधे की अगर बात करें, इससे यहाँ की अगर बात करें अपन, इसमें देखें कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ है, राजस्थान कहाँ पर स्थित है। यह आ गया पूर्व पश्चिम, यह आ गया ऊपर उत्तर। तो अपना जो इंडिया का अगर देखे बात करें तो वह स्थित है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर स्थित है, यानी ये हो गया पूर्व। अगर देशांतर की अगर बात करें तो देशांतर तो होगा पूर्वी देशांतर।
अक्षांश की बात करें तो अक्षांश हो गया उत्तरी अक्षांश, अपन यहाँ की बात कर रहे हैं, ये आ गया। तो अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश तो हो गया उत्तरी अक्षांश। बात करें देशांतर की तो देशांतर हो गया पूर्वी देशांतर। अगर ये यहाँ पर स्थित होता तो अक्षांश तो होता उत्तरी अक्षांश और देशांतर होता पश्चिमी देशांतर। लेकिन जो अपन ये राजस्थान की अगर अपन बात कर रहे हैं, ये इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया के अंतर्गत राजस्थान है वो यहाँ पर स्थित है। तो ये आ गया अक्षांश हो गया उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो देशांतर हो गया पूर्वी देशांतर। यदि अपना जो राजस्थान है वो अगर यहाँ स्थित होता तो ये होता उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर। अगर यहाँ स्थित होता तो होता दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर। अगर यहाँ स्थित होता तो अगर बात करें अक्षांश की तो वो होता दक्षिणी अक्षांश और देशांतर की बात करें तो वो पूर्वी देशांतर। लेकिन ग्लोब के अंतर्गत है वो अपना क्या राजस्थान यहाँ स्थित है। ठीक है, तो इनकी जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो है यहाँ ये आगे अक्षांश, ये है 23-3 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश। आपको ये तो शायद समझ में आ गया है कि ये उत्तरी अक्षांश कैसे है कि यहाँ नीचे की ओर भी उत्तरी अक्षांश और यहाँ ऊपर की ओर भी उत्तरी अक्षांश। तो आपको मैंने इस तरीके से जो ग्लोब बताया है, मैंने ग्लोब के अंतर्गत आपको बता दिया है। यहाँ आप ये मत कर देना कि ये नीचे की ओर है तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण अक्षांश कर दो। दक्षिणी अक्षांश यहाँ नहीं होता। ये अगर ग्लोब की बात करें तो दक्षिणी अक्षांश इधर ये है, ये है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ये आगे 23-3 उत्तरी अक्षांश से लेके 30-12 उत्तरी अक्षांश तक। बात करें उत्तरी अक्षांश के ऊपर ही ऊपर यहाँ कौन सा गांव कौन सा स्थित है ऊपरी ऊपर, तो वो आता है कोणा गांव। कोणा गांव जो कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है गंगानगर के अंतर्गत। बात करें अगर दक्षिण की ओर यहाँ, तो यहाँ पड़ता है बोरखुंड गांव, और बोरखुंड गांव है वो कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा के अंतर्गत। अब अपन ने एक देखा था जो कर्क रेखा की बात की 23.5 डिग्री जिसको कहते हैं अपन कर्क रेखा, यहाँ आ रही है 23-3 उत्तरी अक्षांश। यानी जो कर्क रेखा है वो किधर से निकलेगी, वो भी इधर से निकलेगी। ये आ गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको अपन कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, अगर अपन कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। राजस्थान में इसकी अगर लंबाई की बात करें तो वो है 26 किलोमीटर। राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर किसकी, कर्क रेखा की, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यानी ये तो इसका दक्षिणतम बिंदु है वो है 23-3 और इससे जस्ट ऊपर है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा निकलती है बांसवाड़ा के लगभग मध्य से। ठीक है, और ये दक्षिणतम बिंदु जो गांव है, तो दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें वो है बोरखुंड गांव जो कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। उत्तरी बिंदु की अपन बात करें वो है कोणा गांव जो पड़ता है गंगानगर के अंतर्गत। अब बात करें, ये तो हो गई अक्षांश की बात करें देशांतर की, यानी अपन इनकी बात करें देशांतर की, ये है 0 डिग्री। इसके इधर चलेंगे तो यहाँ चलती जाएंगी 1 डिग्री 2 3 4 इस तरीके से चलती जाएंगी। ठीक है, इनकी अगर बात करें देशांतर की अगर अपन बात करते हैं तो ये है अपने पास, ये यहाँ ये है 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब आप इधर ये मत कर देना, ये हो गया पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। आपको ग्लोब के अंतर्गत इसकी स्थिति के बारे में समझा दिया है, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया अपना 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर। इनके अगर बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो यहाँ पड़ता है पश्चिम के अंतर्गत कटरा गांव। तो कटरा गांव की कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंतर्गत।
बात करें यहाँ पूर्वी बिंदु की, वो है सिलाना गांव। सिलाना गांव, और सिलाना गांव कहाँ पड़ता है? धौलपुर के अंतर्गत। ऊपरी ऊपर हो गया कोणा गांव, गंगानगर के अंतर्गत। दक्षिण में हो गया बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा के अंतर्गत। पूर्व के अंतर्गत हो गया सिलाना गांव, जो धौलपुर के अंतर्गत पड़ता है। पश्चिम में हो गया कटरा गांव, जो जैसलमेर का एक क्या है? गांव है। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की। उनके ऊपर जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणतम जो गांव है उनके अपन ने बात कर लिया। जो बिंदु है उत्तरी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उनके अपन ने बात कर ली है। अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। कभी भी कंफ्यूजन हो कि ये जो पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश, इनके बारे में क्या है, आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, बात करें अब स्थिति की, अगर राजस्थान है वो इंडिया मैप के अंतर्गत कहाँ स्थित है? अगर इंडिया अपन मैप की अगर बात करें अपन, ये अपने अगर इंडिया मैप देखते हैं एक बार, इंडिया मैप के अंतर्गत इंडिया मैप के अंतर्गत ये है राजस्थान। ये आ गया उत्तर, ये आ गया दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो इंडिया मैप के अंतर्गत अगर भारत के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये कहाँ स्थित हो गया? ये हो गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हो गया है स्थिति की अगर बात करें भारत के मैप के अंतर्गत, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम में। ठीक है, अगर गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध के अंतर्गत अपन ने अभी देखा है कहाँ, अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत है और राजस्थान क्या है? स्थित है। अब अपन बात करें क्षेत्रफल की, तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। यानी ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% स्थान रखता है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 10.41% है, और राजस्थान का क्षेत्रफल है जो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो सबसे बड़ा राज्य है। बात करें अगर जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से है 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से है 7वां स्थान। ठीक है, अब अपन जो क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ था क्या था? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अपने सामने जो ऑप्शन दे रखे थे 27,3 से 30,12, 27,3 से 32,4, 23,3 से 30,12, 23,3 से 32,12, तो अपना कहाँ है? 23,3 से क्या है? 30,12। 23,3 से 30,12 ऑप्शन अपना जो सी है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। भारत की अगर मुख्य भूमि की बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंतर्गत अपन ने जो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अपन ने देखा था, उसी तरीके से भारत का भी अपन ने मैप बना के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में देखा था। अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि, तो अगर मुख्य भूमि की अगर अपन बात करते हैं तो वो आते, अगर ये अपन ये मैप देखते हैं
अक्षांशीय विस्तार की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अपना जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार के बारे में अपने अभी देखा है। देशांतरीय विस्तार क्या दिया हुआ है, 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो जो अपना ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर, 69-30 पश्चिमी देशांतर से 78-17 पश्चिमी देशांतर, 69-30 पश्चिमी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर, 27-3 पूर्वी देशांतर से 30-12 पूर्वी देशांतर। यानी जो अपना ऑप्शन है वो क्या है, एक करेक्ट हो जाएगा 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर की ओर। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था। अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं एन विले, टोलमी, एनाक्सीमेंडर और उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर मानचित्र की अगर बात करें अपन, एक तो आ गया विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र। तो विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम बनाया था एनाक्सीमेंडर ने। भारत के अगर मानचित्र की बात करें कि यानी भारत को मानचित्र के अंतर्गत किसने दर्शाया था, तो भारत को दर्शाया था टोलमी ने। ठीक है, अब अपन इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, एनाक्सीमेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत को मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने दर्शाया था। ऑप्शन दे रखे हैं एन विले, टोलमी, एनाक्सीमेंडर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अपन ने जो पहला क्वेश्चन उसमें देखा था तो विश्व का जो मानचित्र की बात आएगी तो हो जाएगा एनाक्सीमेंडर। और अगर भारत को अगर मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने दर्शाया था, वो दर्शाया था टोलमी ने। यानी जो अपना ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, टोलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जब बात आती है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अपने अभी अभी देखा था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो जो ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं, अभी आपने देखा है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। एंड जो अपना ऑप्शन दे रखे हैं ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी आर्कटिक रेखा, डी है अंटार्कटिक रेखा। यानी ऑप्शन डी है वो अपना क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विषुवत रेखा होती है, ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या देशांतर रेखा। अपन ने 23.5 डिग्री देख लिया उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश देख लिया, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश देख लिया। अपन ने जो अक्षांश की जब बात कर रहे थे अपन, तो जो 0 डिग्री अक्षांश होती हैं इसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं अपन विषुवत रेखा। यानी जो अपना ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच के भाग को कहते हैं, ऑप्शन है शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो जो अपन ने पढ़ा था कर्क रेखा और मकर रेखा, जो अपन ने देखी थी कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। जो ऑप्शन बी दे रखा है वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं।
कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। अपने पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 मार्च। 21 जून, 22 दिसंबर। 21 जून को है वो सूर्य क्या है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी जो उत्तरी अक्षांश की जब बात करें अपन, सबसे बड़ा दिन क्या है, 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। बात करें 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर को सूर्य क्या है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, मकर रेखा पर। तो दक्षिणी अक्षांश का तो सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी अक्षांश का सबसे छोटा, सबसे छोटा, और वैसे सबसे बड़ा दक्षिणी अक्षांश का। ठीक है, ये याद रखना आपको, 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, अब जो इसका ऑप्शन है वो जाएगा बी, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड हिलेरी, रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, एन विले। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव है, तो ऑप्शन बी दे रखा है अपने पास, रॉबर्ट पियरी। कहाँ का था ये, नॉर्वे का था। 1909 के अंतर्गत है, वो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, और रॉबर्ट पियरी ने। कहाँ के थे ये, यूएसए के, यूएसए के थे। 1909 के अंदर उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, यह किसने बताया। ऑप्शन है टोलमी, टीएच हेंडले, एन विले, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, टीएच हेंडले। ठीक है, यानी जो इसकी आकृति है वो क्या है, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। ये अपने पास राजस्थान का मैप दिया हुआ है, ये आकृति देख लो, इस तरीके से देखो आप, ये क्या है, चतुर्भुज के समान है, कोण कोई सा ही समान नहीं है, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान होगी। इसको कहते हैं अपने पतंगाकार। आप इसको अगर गौर से देखोगे तो ये पतंग के समान ही लगेगी, जो आकृति है वो क्या है, पतंग के समान है। ठीक है, ये किसने बताया था, टीएच हेंडले ने। ये जो ऑप्शन बी है वो क्या है, अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। जब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से है, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से है 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या दृष्टि से 7वां स्थान। ठीक है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं 8, 7, 6वां दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा कौन से जिले से होकर गुजरती है। ए है प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अपन कर्क रेखा के अपन बारे में अपन देखा था, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको अपन कहते हैं कर्क रेखा, ये क्या बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, ये रही कर्क रेखा, जिसकी लंबाई है राजस्थान के अंतर्गत 26 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंतर्गत सीधा पूछ लेते हैं कि जो कर्क रेखा राजस्थान के अंतर्गत कर्क रेखा की लंबाई वह है 26 किलोमीटर। तो जो अपना ऑप्शन अपने क्वेश्चन था अपना, राजस्थान में कर्क रेखा कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 10.04%, 10.41%, 16%, 11.41%। तो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा, 10.41%। क्षेत्रफल की जब अपन बात करें, जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है।
कई बार एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो है 10.41%, 10.41%। यानी जो अपना ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान के उत्तर में कौन सा स्थित गांव कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है कटरा, सिलाना, बोरखुंड, ठीक है, कोणा। तो अपने पास उत्तर, दक्षिणतम, पूर्व और पश्चिम की जब अपन ने बात की थी, उत्तरी अक्षांश साढ़े 23 डिग्री है, तो 23 डिग्री 3 है, वो क्या है उत्तरी अक्षांश पर कौन सा गांव स्थित है, वो है बोरखुंड। तो कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत। उत्तर की अगर बात करें, उत्तर के अंतर्गत है वो कोणा गांव स्थित है। 30-12 जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है वो गांव है कोणा गांव। कहाँ पड़ता है, गंगानगर के अंतर्गत। पूर्व की बात करें, पूर्व के अंतर्गत है सिलाना गाँव जो धौलपुर के अंतर्गत पड़ता है। और पश्चिम की बात करें, पश्चिम के अंतर्गत कटरा गांव है जो जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, इसका है 6930 जो पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो जो आज के जो अपने क्वेश्चन दिया आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा सी, कोणा गांव। ठीक है, आज के जो अपन ने क्वेश्चन लिए थे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन, और उसके संबंधित जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।